के बनाओगी माँ? तो कहो गठिया भूजी होती है। सूखा गठिया। हाँ। लो जी, आज अपने घर में बकरी का घर, जिसका हमने छत तो बना दी थी, और छत बनाने के बाद में हमने बरसात का पानी का ऊपर से शेड बना के इलाज कर दिया। ये देसी शेड जो है वो बनाया गया है। इस शेड में नेपियर मल्टी कटिंग ग्रास जो अपने खेत में था, उसका साइड की दीवार लू ना लगे, उसके लिए बिना खर्च का हम किस प्रकार से ये शेल्टर तैयार कर रहे हैं। अगर इसी के ऊपर हम बाज़ार से सामान ला के इस शेल्टर को तैयार करते तो कम से कम भी इसके ऊपर 8-10 हज़ार रुपये बैठ जाते। लेकिन ये बिल्कुल फ्री में अपने खेत में होया हुआ मल्टी कटिंग ग्रास, नेपियर घास जिसको बोलते हैं। इससे पहले पुराने ज़माने में हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो टाटी बनाया करते, टाटी बोलते, इनको बाते बोलते थे, जो सरकंडे से बनते थे। लेकिन सरकंडे नहीं हैं। सरकंडे ना होने के कारण जो नेपियर है हमारे पास, उसी नेपियर को हम काम लेते हुए आज मैंने अपने समय का सदुपयोग किया। तकरीबन 1 घंटा मुझे लगा है। पहले इनके ये देखो बातें बनाए, और इसके जो आगे का हिस्सा है वो काट दिया गया। ये काट के यहाँ काम ले लिया। अगर मैं ये काम ना करता तो ये वेस्टेज था, और इसको आग लगाते हैं आमतौर पर किसान। लेकिन यहाँ आग न लगा करके मैंने इसको काम लिया, और इसके बातें बना करके टाटी बनाई जाएगी। टाटी ये बन जाएगी, इसके लकड़ी लगा के सपोर्ट दे के और इन सब को बांध करके एक दीवार बना दी जाएगी, जो प्राकृतिक दीवार है, लू से और ठंड से बचाव करने के लिए हम इसका शेल्टर बना रहे हैं। ये पुली के रूप में बांधी गई है। अब इसको यहाँ से हम जो है वो काट देंगे, इतना इतना इसको काटेंगे, और काटने के बाद इसकी शेप ये बन जाएगी। तो प्राकृतिक खेती के सेटअप में मैं जो प्रयास कर रहा हूँ, ये हमारा मुख्य अभिनंदन प्राकृतिक फार्म, गांव जांडवाड़ा, सोतर, तहसील रतिया, ज़िला फतेहाबाद, और ये इसकी लोकेशन पड़ेगी गांव जांडवाड़ा सोतर से चंद कोठी मार्ग पर। तो किसान साथियों, जो भी किसान सिर्फ बाज़ार से सामान खरीद करके अपने घरों में अपने पशुओं के लिए, जानवरों के लिए या खुद के लिए बाज़ार पे ज़्यादा निर्भर है आज का किसान, आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हम बाज़ार पर कम से कम निर्भर हों। हम कम से कम चीज़ें बाज़ार से ख़रीदें। हमारे खेत में सब कुछ होता है, उसी का उपयोग करके और हम अपने पैसे बचा सकते हैं। गांव का पैसा शहर में न जाए और गांव में ही रहे। किसी भी रूप में किसी को भी काम जो है, जो पहले करते थे कारीगर गांव में होते थे, लोहार, खाती यानी लकड़ी का काम, लोहे का काम, हजामत का काम, सब गांव की जो समाज था वो आपस में मिलजुल करके करता था। अगर हम पुराने उसी पैटर्न पे अब फिर आए तो हमारा जो भविष्य है वो बहुत बढ़िया रहेगा, उज्जवल रहेगा। गांव का किसान एक इंजीनियर होता है, और इंजीनियर किताबें पढ़ के होते हैं, लेकिन यहाँ अनुभव से सब कुछ सीखा जाता है। आप लोग कोशिश कीजिए अपने खेत को प्राकृतिक रूप से तैयार करने हेतु अपनी 10% ज़मीन को जो है वो प्राकृतिक खेती के लिए त्यागिए, और उस धरती माता की सेहत को सुधारिए। अगर हम अपनी धरती माता की सेहत को सुधारने का प्रयास करेंगे तो वो बदले में हमारे स्वास्थ्य को सुधारेगी, और धरती माता हमें
उज्जवल भविष्य देगी। आज के लिए इतना ही। मैं कृष्ण श्याग, लेक्चरर, एडवोकेट और प्राकृतिक किसान। ये वीडियो मेरे घर का है जिसमें ये बेरी लगी हुई है, ये मेरा मकान है और ये पेड़ पौधे इस घर की बगीची में लगे हुए हैं। नीम का, बेरी का, सहतूत, सहजन, बकायन, अमरूद और ये कुछ बूटे जो हैं ये धतूरे के लगे हुए हैं जो कि मैं अपना दवाइयाँ बनाने में काम लेता हूँ। ये एलोवेरा के पौधे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय प्राकृतिक खेती, जय गौ माता।